हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एलॉयज एंड देयर यूजेस। तो एलॉयज होते क्या हैं? एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ एट लीस्ट वन अदर मेटल और नॉन मेटल। तो एलॉय में हम या तो एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर रहे हैं या तो एक मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हैं, उसी को एलॉय बोलते हैं। यानी कि उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल तो होना ही चाहिए। ठीक है, हम एलॉय बनाते क्यों हैं? क्योंकि हम जैसे कि अगर हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है अगर हम उसे इम्प्रूव करना चाहें, ठीक है, सारे एलिमेंट्स में हमारे हिसाब से प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, तो अगर हम उसे इम्प्रूव करना चाहें तो हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सपोज़ करिए कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है, उसकी हार्डनेस नहीं है, उसमें हार्डनेस नहीं है, लेकिन उसका लश्चर या फिर कलर बहुत अच्छा है। तो अगर हम उसे हार्ड बनाना चाहते हैं तो हम किसी और मेटल के साथ उसे फ्यूज़ कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम एलॉय बनाते हैं। तो अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव किए जा सकते हैं? सपोज़ करिए कि हार्डनेस बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, हम उसे कोरोजन रेजिस्टेंट बना सकते हैं। वी कैन एनहांस द मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है? टू एबिलिटी टू चेंज शेप। अब जैसे गोल्ड है वो किसी भी शेप में ढल सकता है। डक्टिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द मेटल टू गेट स्ट्रेच्ड, कितना खींचा जा सकता है। तो हम दोनों प्रॉपर्टी उसकी बढ़ा सकते हैं। हम उसके सरफेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपीयरेंस को अच्छा कर सकते हैं। वी कैन मेक इट डैमेज रेजिस्टेंट ऑल्सो। हम उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एलॉय बना करके। वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव द कलर एंड मेटालिक लश्यर। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज इम्प्रूव किए जा सकते हैं बाई मेकिंग एलॉयज। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज को देखते हैं और उसके यूजेस देखते हैं। अब जैसे कि आपका एक है ब्रास, जो कि पीतल होता है। तो इसका कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए और यूजेस पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन में यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, आपको परसेंटेज बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये याद रखना है कि ब्रास इज कम्पोज ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर ज़्यादा है, 80% अराउंड कॉपर है और जिंक 20% है। तो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ हार्डर देन द प्योर कार्बन एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, एंड इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स, कार्ट्रिजेस एटसेट्रा। आपने देखा प्योर कॉपर और जिंक से ये हार्ड हो रहा है ब्रास, तो हमने ब्रास बना के कॉपर और जिंक की क्या की, हार्डनेस इंक्रीज कर दी। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? यूटेंसिल और कार्ट्रिजेस में। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रास और ब्रॉन्ज में काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन, ब्रॉन्ज कांसा। ठीक है, और ब्रास जो है, जो पीतल है, कॉपर और जिंक से बनता है, लेकिन ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बनता है। तो ब्रॉन्ज मेडल आपको पता होंगे ओलंपिक में दिए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडल्स, स्टैच्यूज, शिप्स, कॉइन्स, मशीन्स। सोल्डर, वही सोल्डर जो कि हम लोग दो वायर्स को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका टिन होता है और लेड होता है, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है। टिन भी 50%, lead भी 50%। It is used for joining metals, soldering wires, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में यूज होता है। नेक्स्ट इज योर ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन वही है जो कि आपके एयरक्राफ्ट के बॉडीज में यूज होता है। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम 95.5% होता है, यानी मैक्सिमम ड्यूराल्यूमिन में क्या है? तो एल्यूमिनियम है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कॉपर हैं, मैंगनीज है और मैग्नीशियम है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट की बॉडीज में तो यूज होता ही होता है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स में और किचन वेयर में भी यूज होता है। नेक्स्ट इज योर स्टील। स्टील में आयरन और कार्बन है। तो आपने देखा था, आप मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एलॉय का डेफिनेशन होता है कि एक मेटल होना चाहिए, उसके अलावा एटलीस्ट एक और मेटल या फिर नॉन मेटल होता है। तो इसीलिए स्टील देखिए एग्जाम्पल है जिसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, आयरन एंड कार्बन। इसका रोल कहाँ पे है? तो बिल्डिंग बनाने में, ऑटोमोबाइल में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, वेपन्स में, टूल्स में। स्टेनलेस स्टील को अगर देखें तो इसमें आपका आयरन होता है सबसे ज़्यादा 82%। बाकी आपका क्रोमियम और निकल होता है, क्रोमियम और निकल होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कहाँ यूज़ होता है? तो कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, चाकू बनाने में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट इज योर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नाम में ही है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है 90% और मैग्नीशियम 10%। कुछ अमाउंट में कॉपर भी देखने को मिलता है। तो जो हम लोग तराजू यूज़ करते हैं ना, वो आपका मैग्नीशियम का ही बना होता है और कुछ लाइट इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाने में काम आता है। जर्मन सिल्वर, नाम से ऐसा लग रहा है कि इसमें सिल्वर होगा, बट इसमें सिल्वर नहीं होता है। बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कलर इसको नाम दे दिया गया है जर्मन सिल्वर। तो इसमें क्या होता है, तो कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट इज गन मेटल। गन मेटल में कॉपर और जिंक है और जर्मन सिल्वर से कैसे डिफर कर रहा है, तो इसमें टिन है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखना है। गन मेटल में कॉपर, जिंक और टिन है, इंजीनियरिंग पर्पसेस में यूज होता है। नेक्स्ट इज योर एल्निको। एल्निको में एल्यूमिनियम है, आयरन है, निकल है और कोबाल्ट है। आप इसके नाम से ही एल्निको से 3 एलिमेंट तो आप पता कर ही सकते हैं, Al से एल्यूमिनियम, Na से निकल, Co से कोबाल्ट। लेकिन एक और है, आयरन है। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। अगला है निक्रोम। तो निक्रोम में भी निकल और क्रोमियम तो नाम से ही दिख रहा है, और 2 और हो जाते हैं, आयरन और मैंगनीज। जो हमारा हीटर में जो कॉइल होता है ना, वो निक्रोम का बना होता है। इट इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन।